अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म फ़उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई जेड़ा कि इकल्ला है अपनी ज़ात दे विच, अपनी इबादत दे विच और अपनी विशेषतावां दे विच। अल्लाह दी तारीफ तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन। भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं उस रब तो मदद मंगदे होए, उस रब तो दुआ मंगदे होए तुहाडे सामने तौहीद दे ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। भरावो, ये विशा जिहड़ा हैगा तौहीद दा विशा जिंदगी का सब तो कीमती, सब तो महत्वपूर्ण, मेरे को कोई शब्द नहीं है, वो विशा है। इस तो ऊपर कोई होर गलबात है ही नहीं। तौहीद कहंदे किनू हन? तौहीद कहंदे हन अल्लाह नू एक जानना, अल्लाह नू एक मनना, उस वर्गा कोई नहीं हैगा। अल्लाह नू सब तो हट के, सब तो अलहदा, सब तो वखरा मनना और इकल्ला मनना। कोई किसी प्रकार का अल्लाह का दूजा है ही नहीं। इनू कहते हैं तौहीद। तो इस संबंध दे विच मैं तुहाडे सामने गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। भरावो, सब तो पहला मैं तुहाडे सामने तौहीद दी अहमियत और महत्ता, तौहीद दी अहमियत महत्ता इक्को ही गल है, इस दे बारे कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। क्योंकि जदों असी किसी चीज़ दी अहमियत और महत्ता नू जान लैंदे हां तां साडे वास्ते उस चीज़ दे उपर अमल करन दा शौक पैदा हुंदा है, उस नू जानन दा शौक पैदा हुंदा है जद किसी चीज़ की अहमियत और महत्ता बारे पता हुंदा है। सब तो पहली बात मैं तुहाडे सामने तौहीद की अहमियत और महत्ता के ताल्लुक नाल कुछ गल्लां रखण की कोशिश करूँगा ताकि साडे अंदर शौक पैदा होवे, असी इस विषय नू समझिए और जानिए, और उस तो बाद समझ जानन तो बाद फिर की करना है, समझन जानन तो बाद अमल करना, ताकि इस दुनिया दे विच भी कामयाबी मिले और उस आखरत दे विच भी कामयाबी मिले। फरमाया कुरान पाक ने
अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म फउलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। जेड़े लोग अपने रब दे उपर ईमान लैके आए और उन्होंने अपने ईमान नू जुल्म दे नाल मिलाया नहीं हैगा, खलत मलत नहीं किता, ईमान और जुल्म नू आपस दे विच मिक्स नहीं किता, खलत मलत नहीं किता। जेड़े लोग अल्लाह दे उपर ईमान लैके आए और ईमान नू जुल्म दे नाल मिलाया नहीं हैगा, उलाइका लहुमुल अमन, ए ओ लोग जिन्हां वास्ते अमन है, शांति है, सलामती है उन्हां लोगों वास्ते। उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, और यही लोग सीधे रास्ते दे उपर हन। केड़े लोग? जेड़े ईमान लैके आउण तो बाद ईमान दी राखी रखते हैं, ईमान दी हिफाजत करते हैं, उहदे नाल खलत मलत नहीं करते जुल्म दे नाल। जुल्म किहनूं कहने आ? कुरान पाक दे विच आउंदा हैगा इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक अल्लाह दा शरीक बनाना, अल्लाह दा सांझीदार बनाना बड़ा जुल्म है। तो मतलब ये होया कि जेड़े लोग ईमान लैके आउंदे हन, ईमान लैके आउण तो बाद शिरक दे नाल अल्लाह दा शरीक नहीं बनाउंदे, किसी हालत दे विच अल्लाह दा सांझीदार नहीं बनाउंदे हैगे, इन्हां लोगों वास्ते अमन है, दुनिया दे विच भी और आखरत दे विच भी। दुनिया दे विच अमन किस तरह? जेड़े लोग सच्चे ईमान वाले हुंदे हन, ओह हर मामला अल्लाह दे सुपुर्द कर दिंदे हन, अल्लाह दे उपर भरोसा रखते हैगे और अल्लाह तो छुट किसी होर तो डरदे नहीं हैगे, और सिर्फ अल्लाह नू खुश करन दी ख्वाहिश हुंदी है उन्हां दे दिल दे विच, दुनिया नू खुश करन दी कोई बहुती चाह नहीं उन्हां दिलां च हुंदी। अल्लाह खुश हो जाए, दुनिया नू कोई खुश नहीं कर सकिया। और जिन्हों ये तौफीक मिल जाए कि मैंने दुनिया तो की लेना, रब खुश हो जाए, क्या वो जिंदगी दे विच अमन होगा? नहीं होगा। क्या मैंने और साने अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ सिर्फ इस वजह करके नहीं लद्या होया हैगा? अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ लद लता किस वजह करके? दुनिया की कहूगी, इस तरह की होगा, दुनिया की कहूगी, दुनिया वाले आ कहणगे, दुनिया वाले वो कहणगे, दुनिया वाले कुछ कहन, साने दुनिया तो की लैने, साडा रब राजी हो जाए। इंसान ने अपने उपरों मुसीबतों का पहाड़ ला के सिट दिता। जेड़े लोग मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह के उपर भरोसा रखते हैं, मुश्किल हालात के विच घबराउंदे नहीं हैगे और अल्लाह तो छुट के किसी होर तो डरदे नहीं हैगे, अल्लाह नू खुश करन दी जिहड़ा हैगा चाहत उन्हां दिलां दे विच हुंदी हैगी, और परेशानियां दे विच भरोसा किहदे उपर रखदे हन? अल्लाह दे उपर। कुरान पाक कहंदा है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जिन्हें अल्लाह के उपर भरोसा रखिया, अल्लाह के उपर भरोसा किया, फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उन्हां वास्ते काफ़ी है। भरावो ये वो विशेषतावां ने, ये वो खूबियां ने जिहदे इंसान दे विच पाइयां जान, उहदे वास्ते दुनिया च ही अमन है, दुनिया च शांति उहदे वास्ते, सिर्फ इकल्ला, कोई होर नहीं, किसी का डर नहीं, किसी को खुश करने की फिक्र नहीं, भरोसा अल्लाह के उपर, हिम्मत हौसला हमेशा अल्लाह के नाल इंसान बनिया रखता हैगा अपना। दुनिया च सुकून है और आखिरत च सुकून तो मिलूगा ही मिलूगा। और अगे फरमाया उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, यही लोग सीधे रास्ते के उपर हैं। किहड़े लोग? जिहड़े अल्लाह नूं हर हालत दे विच इक मनदे, अल्लाह के उपर भरोसा रखते हैं। असी नमाज दे विच बार बार कहने आ इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, कितनी बार कहने आ? अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कहता हैगा उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून,
ਜਿਹੜੇ लोग ईमान ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਤ ਮਲਤ नहीं करते, शिरक ਦੇ ਨਾਲ शिरक ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ नहीं ਹੈਗੇ, ईमान ਦੇ ਨਾਲ इन्हां लोगों वास्ते अमन है और यही हिदायत वाले हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ नमाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह ने जवाब दे दिता। की जवाब दिता? उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, आन सीधे रास्ते वाले ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ शिरक तो बचते हैं, ਜਿਹੜੇ शिरक तो बचते हैं, ये हैं सीधे रास्ते वाले। भरावो, तौहीद अल्लाह नूं एक मनना, कोई होर किसी प्रकार का अल्लाह का दूजा शरीक ना करार देना, ये एक ऐसा अमल है जिहड़ा इंसान दे गुनाहां नूं मिटा दिंदा है, जिहदे उपर इंसान दे जिहड़ा हैगा कामयाबी का राज है। इंसान दे नेकियां, इंसान दे गुनाहां नूं मिटाउंदा है। मेरी गल सुनियो ध्यान नाल, इंसान दे गुनाहां नूं मिटाउंदा है और इस तरह इंसान दी नेकियां नूं बर्बाद भी कर दिंदा है। नमाज़ां पढ़ियां होईयां बर्बाद, जिक्र अज़कार रोज़े इबादतां कीतियां होईयां बर्बाद, खत्म। कदों? बहुत बड़ी गल कह रहा मैं, ये कदों बर्बाद कदों हुंदे हन? जदों ईमान दे नाल नाल, अल्लाह दे उपर ईमान रखन दे नाल नाल इंसान अल्लाह दे नाल किसी दूजिਆਂ ਨੂੰ शरीक भी करदा है, फिर कीतियां होईयां नेकियां बर्बाद हो जांदियां। भरावो, क़यामत दे रोज़ इंसान दी जिहड़ी नजात होगी ना, इंसान दी नजात जिहड़ी होगी, इंसान दे कामयाबी जिहड़ी मिलूगी, वह दो चीज़ों के उपर इंसान को कामयाबी मिलूगी। एक नेक अमाल इंसान दे और एक इंसान दा अल्लाह दे नाल यकीन और विश्वास, अकीदा है तौहीद, अल्लाह नूं एक जानना। जिहड़े नेक अमाल ने इहदे मुकाबले दे विच, मेरी गल सुनो, मेरी गल समझने की कोशिश करियो, नेक अमाल दे मुकाबले दे विच जिहड़ा इंसान दा अकीदा है ना, अल्लाह नूं एक जानना, एक मनना, इहदी अहमियत बहुत ज़्यादा है नेक अमाल दे मुकाबले। ਉਹ किमें? सुनो कुरान पाक दे विच की फरमाया गया। मिसाल दे तौर दे उपर नेक अमाल दे मुकाबले इंसान दे अकीदे दी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो किमें? फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया सूरह जुमर दे विच आयत नंबर 65, वलकद ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। हो सुन के रूह कंब जाती है। किनू कहा गया? साडे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह कह रहा है। की कह रहा है? ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तुहाडे वल वही कीती। वही मतलब फरिश्ता भेजिया रब दा हुक्म दे के। की हुक्म दिता? असी तुहाडे वल फरिश्ता भेजिया, तुहाड तो पहले नबियां वल फरिश्ता भेजिया। किस चीज़ दा? ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। देखो, जे ईमान दे नाल नाल तुहाने शिरक करता ना, अपने ईमान दे नाल किसी नूं अल्लाह दा शरीक बना लिया, तो थोड़ियां नेकियां कीतियां होईयां बर्बाद कर दूंगा मैं। अल्लाह कहंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा जा रहा है, मैनू या किसी होर नूं? वो अल्लाह दे नबी तो उच्चा कौन होगा? और इसे तरह सूरह अनआम आयत नंबर 18 नहीं, सूरह अनआम दे विच, सूरह अनआम है, आयत नंबर मेरे ध्यान नहीं हैगी। सूरह अनआम दे विच 18 नबियां दा जिक्र। किन्ने नबियां दा? नबी नाल उपर कोई होगा? कोई पीर, कोई फकीर, कोई वली, कोई होर नबियां नालों, कोई सहाबी नबियां नालों उपर कोई होगा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालों उपर कोई होगा? 18 नबियां का नाम रखता अल्लाह ने। 18 नबी भी चोटी दे नबी। और उस तो बाद की कहा? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। और अगर वो बीरो भाई बन के गल्ला ना करो यार, डिस्टर्ब होंदा है, बेनती है। 18 नबियां का लैन तो बाद नाम अगे फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून।
अगर ये शिरक कर देंगे 18 नबी तो इन्हों दी कीतियां हुई नेकियां मैं बर्बाद कर दिंदा, भस्म कर दिंदा, खत्म कर दिंदा। एडा बड़ा गुनाह है शिरक। क्या नबी शिरक कर सकते हैं? सवाल यह भी है। नहीं, नबी शिरक नहीं करते। ये तो मेरे वर्गियां नूं, सानू सारियां नूं समझाया गया है कि शिरक तो बचो, शिरक एड्डी बड़ी गुनाह है, एड्डा बड़ा गुनाह है जे नबी कर देन इन्हां दी बख्शिश ना होवे। तो भरावो आमाल, इंसान दे आमाल, इंसान दियां नेकियां भावें थोड़ियां होन, भावें थोड़ियां होन, लेकिन मिलावट वालियां ना होन, तो अल्लाह दे हां बख्शिश है। हदीस पाक होंदी है बड़ी प्यारी, सुनो ध्यान दे नाल। क़यामत दे रोज अल्लाह पाक, यार गल्लां कौन करदा है बार बार। क़यामत दे रोज अल्लाह पाक एक इंसान नूं लैके आऊगा, एक बंदे नूं लैके आऊ सारे लोगों के सामने, और उसके बाद ਉਹਦੇ नामा अमाल ਉਹਦੇ सामने 99 दफ्तर 99 दफ्तर ਉਹਦੇ सामने खोल के रख दिते जाएंगे। और एक दफ्तर ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ बड़ा ਹੋਊਗਾ, जिथे तक इंसान की निगाह जाती है, एडा बड़ा एक दफ्तर होਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ अमाल ਦਾ। और अल्लाह पाक कहूगा आ तुनकिरु मिन हाजा, ਉਹਦੇ सामने नामा अमाल रख दिता जाऊगा 99। उस तो बाद अल्लाह पाक कहूगा क्या तू ये तो इनकार कर दे, आ देख तेरे नामा अमाल, ये तो इनकार कर दे। वो कहूगा रब्बा मैं नहीं इनकार करता, मेरे ही नामा अमाल ने। फिर अल्लाह उस तो बाद कहूगा क्या मेरे लिखन वालियां ने, फरिश्तियां ने कोई तेरे ऊपर धक्का तो नहीं किया, कोई जबरदस्ती तो नहीं लिख लिया कुछ नामा अमाल तेरे, कुछ गलत लिख लिया तेरे ना किया होवे? क्या ना रब्बा गलत नहीं लिखिया होया हैगा। और उस तो बाद अल्लाह पाक कहूगा कि तेरे कोले कोई हिला बहाना हैगा कि तू कमे भी रब्बा मैं तेरा आ जेड़ा गुनाह है मैंने तांक हो गया था, कोई हिला बहाना तेरे कोले कोई हैगा? बंदा कहूगा रब्बा मेरे कोले हिला बहाना भी कोई नहीं हैगा। अच्छा, उस तो बाद अल्लाह पाक कहूगा आ तेरे 99 दफ्तर ने, साडे कोले तेरी एक नेकी भी हैगी, साडे कोले तेरी एक नेकी भी हैगी। फिर एक कागज का टुकड़ा कढ़िया जाऊगा, एक पासे 99 दफ्तर ने, एक पासे 99 दफ्तर ने इंसान दी बुराइयां दे, और फिर एक की कढ़िया जाऊगा कागज का टुकड़ा जिहदे उपर लिखिया होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसान दी गवाही, सच्चे दिलों मानना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मनदा अल्लाह एक है। क्या काफ़ी है मनना? ना 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 ना, अल्लाह एक है, कोई होर उहदे वर्गा है ही नहीं, सब दा इनकार भी करदा मैं। आए असल गल मैं मनदा अल्लाह एक है, उस तो अलावा कोई होर किसी प्रकार का दूजा नहीं हैगा, और मैं मनदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल नबी हैं। तो वह कागज लैके आंदा जाऊ कढ़ के, एक कागज का टुकड़ा। अल्लाह पाक कहूगा उहज़िरु वज़ना का, चल अगे बाद, अल्लाह कहूगा चल अगे बाद, आ कागज का टुकड़ा ले जाके तकड़ी दे विच रख, कंडे दे विच रख, तोल। बंदा कहूगा रब्बा एक पासे मेरे 99 दफ्तर बुराइयां नाल भरे हुए, एक पासे कागज का टुकड़ा, रब्बा इहदा की मेल है आपस च? अल्लाह कहूगा तू चलता सी, बधता सी अगे नूं, वजन दा कर जाके तकड़ी दे विच पाता सी। अज दे दिन तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं, वो इंसाफ का दिन होगा। अल्लाह कहूगा चल बाद अगे पा, तकड़ी दे विच हो ला पाया जाऊगा कागज का टुकड़ा, तो सारे जिहड़ी बुराइयां ने ना वो जिहड़ियां हैगियां की हो जाणगियां, थल्ले आ जाणगियां, बुराइयां उपर चलियां जाणगियां, कागज जिहड़ा हैगा भारी पै जाऊगा। ये है अहमियत अल्लाह नूं इक मनण दी, ये अल्लाह नूं अहमियत इक मनण दी। तो उस तो बाद अल्लाह कहूगा अल्लाह दे नाम तो भारी, अल्लाह दे नाम तो भारी कोई चीज़ नहीं हैगी। सब तो भारी चीज़ की है? अल्लाह दा नाम, अकीदा, यकीन, विश्वास, तौहीद, अल्लाह नूं इक मनना।
कोई अल्लाह का किसी प्रकार का दूजा है ही नहीं हैगा। और हदीस पाक दे विच आउंदा हैगा, अल्लाह पाक कहंदा है, ऐ आदम दी औलाद यानी कि इंसान, ऐ इंसान, जब तक तू मेरे तो अपने गुनाहां दी बख्शिश मंगदा रवेंगा, मेरे वल मुड़ के आउंदा रवेंगा, उम्मीद रखेंगा मेरे तो, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करता रहूंगा। चाहे कि तेरे गुनाह आसमान दे किनारे तक पहुंच जान, चाहे कि तेरे गुनाह आसमान दे किनारे तक पहुंच जान, ऐ इंसान मैं तां भी तेनू माफ करता रहूंगा, कोई परवाह नहीं करूंगा। आ गल बड़ी कमाल दी है, कोई परवाह नहीं करूंगा। फिर परवाह करदा किहदे पर रब? गुनाहां दे उपर कहंदा मैं बख्श दूंगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ हदीसां ਦਾ मतलब ਇਹ भी नहीं हैगा कि गुनाह करदे फिरो बस अल्लाह नूं इक मन्नो, नहीं। ਇਹਨਾਂ हदीसां ਦਾ मतलब ਇਹ भी नहीं हैगा। ਇਹਨਾਂ हदीसां ਦਾ मतलब सिर्फ एक अहमियत, एक महत्ता दसना है कि अकीदा तौहीद दी अल्लाह नूं इक मनन दी इन्नी अहमियत है। तो अल्लाह कहूगा मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे कि आसमान दे किनारे तक तेरे गुनाह पहुंच जान। तू मेरे वाल आएगा, मैं सब गुनाह माफ कर दूँ, मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं हैगा। ऐ इंसान, अगर तू क़यामत दे रोज़ मेरे कोल आएगा धरती दे बराबर गुनाह लैके, धरती दे बराबर गुनाह लैके, तेरे सब गुनाह माफ कर दूंगा, मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे नाल किसी नूं शरीक ना बनाया होवे, एड्डा बड़ा गुनाह है ये। मेरे नाल किसी नूं शरीक ना बनाया होवे, मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं, मैं सब माफ कर दूंगा। और जे तू जमीन दे बराबर मेरे को गुनाह लेके आएगा, मैं जमीन दे बराबर रहमत लेके तेरे वाल आऊंगा। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है अल्लाह। मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं। परवाह आखिर करदा किहदा है? अल्लाह। केड़े गुनाह की परवाह करदा है? केड़े गुनाह तो अल्लाह हरख खांदा है, गुस्सा आउंदा अल्लाह नूं केड़े गुनाह तो? वो है अल्लाह कहना मेरा शरीक ना बनाइयो, यह है सब तो बड़ा गुनाह। किसे कबरां दे उपर ना जाइयो, किसे पीर फकीर को जाके ना सिजदे करियो। और हदीस पाक दे विच एक होर आउंदा हैगा, सहाबी कहते हैं मैं अल्लाह दे नबी दे कोले गया, अल्लाह के नबी सफ़ेद कपड़ा ले सुते पे थे, मैं आ गया, फिर दोबारा गया, फिर सुते पे थे, फिर मुड़े आया, फिर 3 बार गया, अल्लाह के नबी जागते थे, अल्लाह के नबी जागते थे। एक गल होर दस देवां, ये जड़ियां मैं तुहानूं गल्लां सुना रहा कोई किस्से कहानियां नहीं हैगियां, मैं तुहाडे सामने सिर्फ अल्लाह के नबी दियां सही हदीसां और कुरान दियां आयतां पढ़ के सुना रहा। साहबी कहते मैं सुते पे थे, मैं वापस आ गया, 3 बार गया, अल्लाह के नबी जागते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई बंदा जेड़ा इस हालत दे विच मरिया कि ओहो अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं ना मनदा होवे, इस हालत दे विच मरिया अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं ना मनदा होवे, तो वह जन्नत दे विच दाखिल होगा। तो पूछण वाले ने कहा व इन ज़ना व सरका, ए अल्लाह के नबी चाहे कि उन्हें चोरी की होवे और जिना किया होवे, जिना बदकारी, चाहे कि उन्हें चोरी की होवे, जिना किया होवे। अल्लाह के नबी ने कहा जी उन्हें चोरी की होवे, जिना किया होवे तद भी। फिर पूछने वाले ने पूछा भाई इन जना व सरका, अल्लाह के नबी जो जिना किया होवे, चोरी की होवे, फिर भी? अल्लाह के नबी ने कहा फिर भी। 3 बारी पूछया, चौथी बारी अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया रगमी अनफी अबी ज़र, अबू ज़र सहाबी, अबू ज़र दी नक मिट्टी दे विच रगड़ी जावे, अबू ज़र दी नक मिट्टी दे विच रगड़ी जावे। फिर उस तो बाद अबू ज़र सहाबी उठ के आ जाते हैं उत्थों, जब उठ के आ जाते हैं आउंदे होए उठ के आउंदे होए पता की कह रहे हैं रगी मानफी, फरमाया रगी मानफी अबू ज़र, उही गल बार बार कह रहे हैं। अबू ज़र दी नक जिहड़ी मिट्टी च रगड़ी जावे, उठ के आ गए उत्थों, अबू ज़र दी नक मिट्टी च रगड़ी जावे, की मतलब? यानी कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं इस गल नूं मनन दे विच हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि जेकर चोरी की होवे, जिना किया होवे, फिर भी जाऊगा जन्नत, वो फिर भी जाऊगा जन्नत। अबू ज़र दी नक मिट्टी च रगड़ी जावे, अबू ज़र नूं इस गल दे उपर यकीन क्यों नहीं आ रहा
लेकिन ਇਹ ਕਦ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਮਾਲ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੌਹੀਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਪਾਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਪਾਵੇ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਆਏ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨਾ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ नहीं हैगा। अल्लाह ही बीमारियां, अल्लाह ही सेहत देने वाला, अल्लाह ही रिस्क देने वाला, अल्लाह ही परेशानियां दूर करने वाला, कोई होर दूजा नहीं हैगा। अल्लाह ही इबादत दे लायक है। इबादत किहदी कीती जाऊगी? अल्लाह दी कीती जाऊगी, ना कि किसी होर दी कीती जाऊगी। अल्लाह के उपर ईमान कौन नहीं रखता हैगा? क्या गैर मुस्लिम अल्लाह के उपर ईमान नहीं रखते? उन्होंने पूछ लो, किसी ने पूछ लो पालनहार कौन है, किने जमीन आसमान पैदा किए, किने इंसानियत को पैदा किया, वो की जवाब देंगे? उपर वाला। वो भी ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान रखने के नाल नाल की करते हैं? वो शिरक करते हैं, अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो अल्लाह के उपर ईमान रखना काफ़ी नहीं हैगा। असल बात है अल्लाह के उपर तौहीद वाला ईमान रखना, अल्लाह नू हर हाल दे विच इक मनना, किसी दूजे नू उहदा शरीक ना बनाना। असल बात यह है। तो भरावो बाकी अगले खुतबा जुमा दे विच अल्लाह नू इक किवें मनना है, अल्लाह नू इक किवें मनना है, तौहीद अल्लाह नू इक मनना, इहदियां तीन किस्मां ने, तीन किस्मां ने इहदियां। नंबर एक, अल्लाह नू उहदी जात दे विच इक मनना, और अल्लाह नू उहदी इबादत दे विच इक मनना। तीसरी चीज़, अल्लाह दियां विशेषतावां दे विच अल्लाह नू इक मनना। तीन चीज़ां ने इहदियां, आसानी नाल समझ आ जाणगियां अगर इंसान समझना चाहे। अल्लाह अपनी जात दे विच इक है, उहदा किसी प्रकार का कोई दूजा नहीं हैगा। अल्लाह अपनी इबादत दे विच इक है, उहदा किसी प्रकार का कोई दूजा नहीं हैगा। और जिहड़ियां विशेषतावां अल्लाह दियां ने वो किसी होर दूजे दियां नहीं हैगियां। आ तीन चीज़ां दे नाल मिल के अकीदा तौहीद बनता है। अल्लाह नू इक मनण दा जिहड़ा विश्वास है, ये तीन चीज़ां दे नाल मिल के बनता है। अल्लाह ने चाहिया बाकी अगला खुतबा दे जुमा दे विच ये खुशखबरियां, ये कामयाबियां जदी मिलणगियां इंसान दियां जद वो हर प्रकार दे नाल इंसान का एक इम्तिहान हुंदा है। इंसान का इम्तिहान हुंदा है ना, जिहड़े पासिंग मार्क हुंदे हैं, किसी दे विच 33% ने, किसी दे विच 50% ने, किसी दे विच 60% ने। जिहड़ा अल्लाह नू इक मनण दा इम्तिहान है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ है पास होने वास्ते 100 ਦੇ 100% मार्क लैना, 100 ਦੇ 100% नंबर लैना। 33 नाल गल नहीं चलनी हैगी, ना 33 नाल चलू, ना 60 नाल चलू, ना 80 90 नाल चलूगी। 100 ਦੇ 100% नंबर सही होने चाहिए हैं, तां जाके गड्डी पार होगी अल्लाह दे यहाँ। बाकी अल्लाह ने चाहिया अगला खुतबा जुमा दे विच वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।